अब देखिए ये फॉर्मूला जो होता है W इज इक्वल टू, आज स्केच ठीक से चल नहीं रहा है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। देखिए एफ एस कॉस थीटा ये फॉर्मूला जो होता है ना, ये एक्चुअली इसे 3 केसेस डेवलप करता है। ये 3 केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए फर्स्ट केस में आता है हमारा, अगर मान लीजिए फर्स्ट केस ये है हमारा, अगर हमारा जो थीटा होगा यानी कि जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। अगर फोर्स का डायरेक्शन, जैसे फोर्स का डायरेक्शन एफ है, वो इधर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की तरफ ही होगा, तो बताइए थीटा इनके बीच में कितना बनेगा, एंगल कितना बनेगा। दो चीज़ अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही है ऐसे करके, तो उन दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आता है कि एफ इक्वल्स टू एफ एस कॉस 0 डिग्री, और आप जानते हो कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जैसे ही आप करते हो cos 0 की वैल्यू 1 रखा तो एफ एस पॉजिटिव वर्क डन। यहाँ पर ये आपको पॉजिटिव, इसके बारे में बात करूंगा, बाद में बात बताऊंगा क्वेश्चंस करते वक्त कि ये पॉजिटिव क्या लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा, देखिए जो भी फोर्स लग रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका ये पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस आता है, दूसरे केस में आता है क्या, सेकंड केस आता है हमारा कि अगर जो फोर्स हम लगा रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, इसमें एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे पॉजिटिव वर्क डन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आप, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ पहले वाले के लिए। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर कहीं काम करने जाते हो, कहीं आप वर्क करने जाते हो। ठीक है, अब वहाँ पर वर्क करने के लिए आप गए और वहाँ पर आपने काम किया, उसके लिए तो आपने काम किया ना, तो जितना काम किया उसके आपको पैसे मिले वो अलग बात है, लेकिन आपने कुछ तो काम उसके लिए किया, तो ये इस कंडीशन में आता है कि कितना आपने उसके लिए काम कर दिया, उसे पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं कि आपने उसके लिए काम कर दिया, आपने वर्क किया। ठीक है, आपने खुद से वर्क किया और कितना किया वो अमाउंट आपका पॉजिटिवली आएगा। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में ये वाला कुछ एग्जांपल इसमें सूट करता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आता है यहाँ पर, अगर आपने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो गया, ऐसा कोई कंडीशन हो सकता है, हाँ हो सकता है, बहुत सारी कंडीशंस हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मैंने एक यहाँ पर कुछ टेबल पर मैंने कुछ गोल ऐसा बांध रखा है और यहाँ पर मैंने एक जॉब लगा रखा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर रस्सी लेकर नीचे खड़ा हूँ, ऐसे आया, और यहाँ पर भी ये एक पुली लगी हुई है, यहाँ पर भी एक पुली लगी हुई है, और मैं इसको अपने तरफ हाथ में खींच रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, और इसको मैंने पकड़ रखा है, तो देखिए फोर्स मैं इधर लगा रहा हूँ। ठीक है, जरा देखिएगा, अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो ये घूमेगा, ये भी घूमेगा, और ये इसको इधर खींचेगा। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, अगर मैं इसको इधर खींचता हूँ तो ये इधर जाता है। तो ये कंडीशन ये होती है कि जब मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये देखिए इन दोनों के बीच डायरेक्शन पूरा चेंज हो गया, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ठीक है, ऐसा जब डायरेक्शन चेंज होता है, ऐसे देखिए जब डायरेक्शन चेंज होता है तो ये कंडीशन कुछ आएगी। तो यहाँ पर होता क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनने लग जाता है, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, 180 डिग्री का, दो मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन में से 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री। एंड आपको बता दूं कि cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो जैसे ही W इज इक्वल टू एफ एस -1 रखेंगे तो W बराबर कितना आ जाएगा, -FS। ठीक है, तो जब भी आप क्या करोगे, फोर्स आप उल्टी डायरेक्शन में लगा रहे हो, सीधी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क हमेशा नेगेटिव आएगा। इसको इस तरह से समझ सकते हो, जैसे कि आप कहीं काम करने जाते हो, तो वहाँ पर आप काम करने गए और आप वहाँ जाकर काम करने के बजाय अपने खुद के कोई काम को करवा लो। ठीक है, तो आपके द्वारा किया गया काम कैसा हो जाएगा, मतलब आपका खुद का काम हो गया। नहीं, आप ऐसे समझो कि जैसे आप मान लीजिए किसी काम करने जाते हो, आप कपड़े लेके जा रहे हो, कपड़े लेके गए कुछ, लेकिन काम उनका करने जा रहे हो, आप उनके घर में कुछ काम करते हो, लेकिन अपने भी कुछ सामान लेके गए। अब वो अगला आदमी क्या करता है, आपके ही काम को आपका कपड़ा वगैरह धुल देता है, सब कुछ कर देता है। तो होता क्या है कि आपका जो वर्क होगा वो आपका नेगेटिव वर्क हो जाएगा, क्योंकि आप गए थे उसका काम करने और अपना काम खुद करवा के चले आए, तो एक नेगेटिव वर्क हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी समझ सकते हो। हालांकि ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता, बेसिकली ये एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है कि वर्क के फोर्स की डायरेक्शन में अगर नहीं है, उल्टी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर वर्क हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, लास्ट और एकदम आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट है वो, जो कि हम लोगों को देखना है,
आखिरी केस में क्या होता है कि थर्ड केस है हमारा। थर्ड केस ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आप फोर्स जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट सीधा हो रहा है, ऐसा कोई एग्जांपल हो सकता है, दूंगा मैं एग्जांपल। मान लीजिए फोर्स आपका इधर लग रहा है, फोर्स आपका ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री बना रहा है। ऐसी कंडीशन आती है तब बड़ी परेशानी होती है, यहाँ पर वर्क कितना होगा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्चुअली ये मैं पहले कैलकुलेट करके बता देता हूँ। W इज इक्वल टू एफ एस cos 90 degree, where cos 90 is equals to 0। cos 90 is equals to 0 होता है। यहाँ देखिए आप फोर्स भी लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बट वर्क फिर भी यार 0 आ रहा है, इंटू 0, W इज इक्वल टू 0, वर्क यहाँ 0 हो रहा है। देखिए कंडीशन में बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान है या मान लीजिए वेटर है, कोई वेटर है, तो वेटर क्या करता है, वेटर खाना लेके आता है आपके लिए सर्व करने के लिए, ठीक है। तो खाना लेके जब आता है वो, तो हाथ को ऐसे रखता है वो, ठीक है, प्लेट को ऐसे रखता है और चलता सामने की ओर, यानी कि हाथ पे प्लेट पे रखा हुआ और फोर्स किधर लगा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, और चल किधर रहा है, सामने की डायरेक्शन में। वेटर होता है ना, देखिए पिक्चर बनाना बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। ये वेटर है, इसमें उसने खाना रख रखा है, ठीक है। तो देखिए खाना, फोर्स किधर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर रहा है, इधर, यानी कि फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो लफड़ा हो गया। तो यहाँ पर वेटर ने कोई काम नहीं किया, वर्क इज 0। लेकिन ऐसा नहीं है, काम तो किया है कुछ ना कुछ, लेकिन मैथमेटिकली यहाँ पर वर्क 0 होगा। भाई फिजिक्स के हिसाब से ये वर्क 0 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशन में भी आपको क्या करना है, वर्क को 0 बताना है, ठीक है। देखिए यूनिट्स क्या होती हैं, इसकी यूनिट का मतलब क्या होता है, इसको तो नापते कैसे हैं। वैसे जैसे आप कोई बाजार में जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, तो आप कैसे बोलते हो, जैसे आलू लेने गए, टमाटर लेने गए, तो आप बोलते हो ना कि 1 किलो आलू दे दो या 1 किलो टमाटर दे दो। एक टमाटर तो नहीं मांगते ना, 1 टमाटर दो, तो क्या बोलेगा वो, कुछ बोलेगा ही नहीं, वो उसको समझ नहीं है कि 1 टमाटर क्या होता है। तो इस तरह से उसके पीछे एक यूनिट लगानी पड़ती है। उसी तरह वर्क को भी नापने के लिए एक यूनिट होती है, उस यूनिट की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। वर्क W इज इक्वल टू F इंटू, ठीक है, फॉर्मूले से ही यूनिट हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, आपको पता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और इसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट कैसे नापते हैं, मीटर। तो इसको कह सकते हैं, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, न्यूटन मीटर हो सकती है, क्लियर है। और जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, डिफाइन किया था, उनका नाम था जूल, ठीक है। तो इसको जूल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको जूल कहते हैं, जूल, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये वर्क की यूनिट होती है। तो हम वर्क यूनिट हमेशा हमको जूल में कर लिखनी है या न्यूटन मीटर में लिखनी है, ठीक है। अगर हम CGS, ये तो MKS सिस्टम में था, ठीक है, MKS ये सिस्टम जब हम मेजरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। MKS सिस्टम में था। अगर CGS की बात करते हैं, CGS, देखिए CGS सिस्टम में वर्क का, CGS यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, ये एक्चुअली ब्रिटिश में यूज़ होता है, ब्रिटेन में यूज़ होता है। वहाँ पर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जरा देखिए यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू, देखिए न्यूटन को वहाँ पर कैसे मतलब नॉर्मली न्यूटन को और क्या लिखा जा सकता है। न्यूटन तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे यूनिट लिखा था फोर्स का, ठीक है। लेकिन जनरल यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या थी उसकी, डिराइव्ड यूनिट जो थी इसकी क्या थी, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर एक और है तो 2 लिख, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो गई आपकी मतलब उसकी, और ये मीटर उसके मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। यहीं से हम निकाल लेंगे इसको हम ग्राम में चेंज करते हैं। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करोगे कितना आएगा, 1000 ग्राम। मीटर को, अगर मीटर स्क्वायर, मीटर को कर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, जैसे सेंटीमीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर में 100 का स्क्वायर, अपॉन टाइम को तो चेंज करना नहीं, टाइम हर जगह सेम ही होता है, ठीक है, ऐसे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और एस स्क्वायर, सही है थोड़ा। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन स्क्वायर। इसको ERG, अर्ग भी कहते हैं, ठीक है। वर्क यूनिट वहाँ पर जूल थी, यहाँ पर अर्ग भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये था आज का लेक्चर। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा वर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और भी डिटेल में देंगे बिकॉज अभी थोड़ा सा मज़ा नहीं आ पा रहा है क्योंकि गर्मी अभी भी थोड़ी थोड़ी है। तो और जब ठंड आएगी तो और भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से काफ़ी टाइम के बाद मिलकर, और थैंक यू वेरी मच, और जय श्री कृष्णा।